जय हिंद। आज हम कपास के बारे में बताएंगे, कपास से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, कपास को पहले क्या कहा जाता था, कपास से क्या बनता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कपास क्या चीज़, कपास। सबसे ज़्यादा कपास, देखिए कपास की बात करें तो प्राचीन साक्ष्य मिलता है कपास के, प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो कपास के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो यानी कि हमारे हड़प्पा वासी प्राचीन काल से ही, ऋग्वेद काल हो गया, ऋग्वेद जो हमारे वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद हो गया, मनुस्मृति हो गया, उसमें बताया गया कपास के बारे में। किसके बारे में बताया गया, कपास के। यानी सबसे प्राचीन फसल की बात करें, पौधे की बात करें तो कौन सा है, कपास है। कौन सा है, कपास। तो सबसे कैसा है, प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन सा है पौधा, तो कपास का है। सबसे प्राचीन पौधा कौन सा है, कपास का है। सबसे प्राचीन पौधा कौन सा हो गया, कपास हो गया। उसके बाद इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है और मनुस्मृति में मिलती है। इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, ऋग्वेद और मनुस्मृति, ऋग्वेद और मनुस्मृति, ऋग्वेद और मनुस्मृति में मिलती है किसकी, कपास की चर्चा। फिर इस कपास को हड़प्पा वासी क्या कहते थे, तो देखिए कहीं कहीं सिंड्रोन मिलेगा, सिंड्रोन, और कहीं मिलता है आप लोगों को नाम सिंधोन, ठीक है, यानी सिंधु और नौ सिंधोन। ये अफगानिस्तान जो हमारे यूरोपीय व्यापारी आते थे, यूरोप वाले, वो बोलते थे इसको, ठीक है। सिंड्रोन इसको बोला गया था। कपास, उस समय कपास की खेती मिली थी हड़प्पा सभ्यता में, तो इसको क्या बोला था, सिंड्रोन बोला जाता है। इस समय कपास की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इस समय, महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। उसके बाद गुजरात में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पहले नंबर 1 पे कहाँ खेती होती है इस समय, महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर बात करें तो गुजरात में। तीसरे नंबर पर बात करें तो तेलंगाना में, और चौथे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में। चौथे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है। देखिए महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं सफ़ेद सोना। क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना। क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं किसको, कपास को। महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना बोला जाता है किसको, कपास को बोला जाता है। अब कपास से होता क्या है, कपास से सूती वस्त्र बनता है। क्या बनता है, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र क्या बनेगा, सूती वस्त्र बनेगा। अब खुद बताइए, सबसे ज़्यादा कपास जब महाराष्ट्र में हो रहा है तो सबसे पहले कपास का क्या कहते हैं, सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ लगेगा, तो महाराष्ट्र में। सबसे पहले उद्योग लगा सूती वस्त्र का तो कहाँ लगा, महाराष्ट्र में ही लगा। समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। इसको ज़्यादा धूप भी चाहिए और थोड़ी सी नमी, साथ ही साथ टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री। 25 से 35 डिग्री, ठीक है। 25 से कितना होना चाहिए, 35 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। वर्षा कितना चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्षा चाहिए इतना। समझ में आ रहा है, ढेर खाली है, ढेकर आ रहा है। जो कपास है, क्या है, कपास। कपास जो होता है इसके बीज से निकाला जाता है, बीज से इसके रेशम निकाला जाता है। किससे, बीज से इसके रेशम को निकाला जाता है। रेशों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसमें हम वीडियो लगा देंगे, आप लोग देख लेंगे। तो कपास बीज की रेशे, इसको चूंगा जाता है, निकाल के इसे चूंगा जाता है। सबसे ज़्यादा मध्य महाराष्ट्र में आप लोगों को मिलेगा। महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा के कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें कपास की खेती देखने को मिलता है, जैसे रेवाड़ी हो गया। इन सब जिलों में थोड़ा सा कपास की खेती देखने को मिलता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कपास का सबसे प्राचीनतम पौधा माना गया है और ऋग्वेद या मनुस्मृति में इसका साक्ष्य मिलता है। उसके साथ साथ हड़प्पा वासी, कहाँ के, हड़प्पा वासी थे। ये कौन थे, हड़प्पा वासी ने सबसे पहले खेती का साक्ष्य अगर मिलता है तो कपास की, किसकी, कपास की, जिसे सिंड्रोन कहा जाता है या सिंधोन कहा जाता है। साथ ही साथ इसका बात करें, कपास से क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है। कपास से क्या बनता है,
सूती वस्त्र बनता है। अब महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। वर्षा कितना, तापमान कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही साथ 25 से 100 डिग्री सेल्सियस इसमें बारिश होना चाहिए। सफ़ेद महाराष्ट्र में इसको सफ़ेद सोना बोला जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, कपास किस कुल का पौधा है? कुल का पौधा है मॉलवेसी। मॉलवेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? मॉलवेसी कुल का पौधा है। 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 कौन? कपास। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं, स्वर्ण कहते हैं। सोना को क्या बोलते हैं? स्वर्ण भी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? सफ़ेद शहर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहर, सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? तो राजस्थान में ये पड़ता है। आप लोग डिस्कस करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है। साथ ही साथ गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। तो आप लोगों को कपास के बारे में समझ में आ गया होगा। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद मनुस्मृति से, सिंड्रोन बोलते थे, हड़प्पावासी से। और साथ ही साथ इससे सूती वस्त्र बनता है। उसके बाद काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। और 25 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर इसको बारिश होना चाहिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, फिर गुजरात में, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश। और रेशम इसका बीज से निकाला जाता है। मालवेसी कुल का पौधा है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। सोना कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसको सफ़ेद सोना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे टॉपिक हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। तो कपास से आने वाले सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कपास से नहीं पूछा जाता है। थैंक यू। आज के लिए बस